मोदी जी मेरे पापा को इंसाफ दिलवाएं। ये लफ्ज उस 11 साल की उस मासूम बच्ची के हैं जिसके पिता ने सूदखोरों से आतंक से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। बलिया के सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए सुसाइड किया था। इस सुसाइड केस में वीडियो के अलावा सुसाइड नोट भी सामने आया है। रविवार की शाम पुलिस ने जब युवक की डेड बॉडी बरामद की तो उसके पास से 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। वहीं मोबाइल में वीडियो भी मिला, जिसे देखने के बाद पत्रकारों की टीम उसके घर पहुंची। यहां उसके परिजनों से बातचीत की तो सूदखोरों के खिलाफ सभी आक्रोशित दिखाई दिए। मां, पिता, पत्नी और 2 मासूम बच्चे भी का दर्द भी छलक रहा था। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र विजयपुर मोहल्ला निवासी शोविंद कुमार उर्फ रिंकू, जो 36 साल के थे, उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से संबोधित करते हुए सुसाइड नोट लिखा। इसमें शोविंद ने बताया कि नौकरी के लिए उसने कैसे 34,80,000 रुपए तीनों लोगों को दिए। इसके लिए उसने पाई बेच दी और पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए। इसके बावजूद ना तो उसे नौकरी मिली, ना ही उसका कर्ज अदा हुआ। उसने सुसाइड नोट में लिखा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, मेरे नाम शोविंद कुमार उर्फ रिंकू है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरी 1 साल पहले 2 लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें संदीप कुमार निवासी गांव के मोतिया पोस्ट जुड़ाफुलाइन है। वहीं दूसरा लड़का वरुण कुमार चतुर्वेदी एंड विकी बबिया के रहने वाले हैं। ये लोग हमसे नौकरी लगवाने के लिए बोले। मैं बेरोजगार था, इसीलिए मैं तैयार हो गया। इन लोगों ने हमसे 8 लाख रुपए मांगे। मुझे नौकरी की जरूरत थी, इसीलिए मैं रुपए दे दिए। इसके बाद इन लोगों ने मुझे फर्जी आई कार्ड और फर्जी लेटर दे दिए। हमें लगा कि हमारी नौकरी लग गई। फिर इन लोगों ने हमसे कहा कि 1 सीट खाली है, तुम्हारा कोई जानने वाला हो तो उसकी नौकरी लगवा देना। एक लड़के की नौकरी लगवाने पर 1 लाख रुपए दूंगा। इसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि हमारी नौकरी लग गई है, 1 सीट खाली है, तुमको करना है तो बताओ। वो लड़का नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद लड़के का नाम अर्पित कुमार है। उसने हमें 2 लाख रुपए दिए। उसका पैसा मैंने संदीप और वरुण को दे दिए। कुछ दिन बाद वह लोग बोले कि अभी इसमें और पैसा लगेगा। इसके बाद जब अर्पित की नौकरी नहीं मिली तो वो भी हमसे पैसे मांगने लगा। हमने अर्पित को 5% ब्याज पर रुपया लेकर मैंने उसको वापस किए। फिर अर्पित बोला हमें सूद समेत रुपए चाहिए। वो भी 10% का ब्याज भी लेकर हमने उसको 10% का रुपया भी दिया। इसके बाद वो हमसे 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार को सुकून से नहीं रहने देंगे। इसके बाद इसके घर वाले मेरे घर आकर धमकी देने लगे। इससे परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। किसको कितना पैसा दिया है सबका हिसाब मैंने लिख के रखा है। मैंने संदीप कुमार को 15,30,000 रुपए दिए। वरुण को मैंने 14,50,000 रुपए दिए। वही अर्पित को 5 लाख रुपए दिए हैं। सीएम योगी से निवेदन है, यह मेरा पैसा वापस कराकर हमारी पत्नी को दे दिया जाए। इसके सारे गहने गिरवी हैं। युवक ने ये भी कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। मैं भगवान से ये भी दुआ करता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बने। विजयपुर में शोविंद का 3 मंजिल का पीले रंग का घर है। इसी घर की दूसरी मंजिल पर शोविंद ने आत्महत्या की थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो इसके बाद 2 बच्चे, इसका सिंह जो 11 साल की हैं और दृश्या सिंह जो 6 साल के हैं,
मायूस खड़े मिले। पास में इसके दादा और शौविंद्र के पिता सुशील कुमार सिंह थे। बच्चों से पूछा कि क्या हुआ है, तो वो अपनी जुबान बोल पड़े, पापा हमें छोड़कर कहीं चले गए। मासूम इसका ने कहा कि मेरे पापा योगी जी को बहुत पसंद करते थे। योगी जी मेरे पापा को न्याय दिलाएंगे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या हुआ। अब तो नहीं दिख रहे हैं, कब आएंगे मेरे पापा। यह कहते हुए उसने दादा सुशील को पकड़ लिया। शौविंद्र के पिता ने कहा, शौविंद्र हमारा बड़ा बेटा था, उसका अंतिम संस्कार करवा कर लौट रहा हूँ। उससे छोटा दुर्गेश सिंह उर्फ छोटू है। छोटू की अभी शादी नहीं हुई। इसी घर में मेरी पत्नी शीला देवी और शौविंद्र का परिवार, उसके पत्नी पूजा और दोनों बच्चे रहते हैं। मैं नहीं सोचा था कि वो सूदखोरों से इतना परेशान हो जाएगा। पिता ने आगे कहा, बेटे की जान सिर्फ और सिर्फ सूदखोरों ने ली है। सूदखोरों को बजाय दवा मेरे बेटे की जान किसी ने नहीं ली है। उन्होंने उसे बहुत प्रताड़ित किया, उसे गालियां भी दी, जान से मरने की धमकी भी दे डाली। यही कारण है कि उसने जहर खा लिया और जान दे दी। इसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए। यहाँ शौविंद्र के रिश्तेदार मौजूद थे। वही रो रो कर माँ पागल हो चुकी थी। पत्नी पूजा सिंह हमने से बात की तो उसने सुसाइड लेटर भी लिखी थी। बातों को पुष्टि की। पूजा ने कहा कि मेरे पति बहुत टेंशन में थे, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बात की ना बच्चों से। शाम को माँ और भाई जब बाजार गए तो उन्होंने जहर खा लिया। पूजा ने आगे कहा कि मेरे पति ने जिस से पैसे लिए थे उन्होंने उन्हें पैसे सारा चुका दिए थे, लेकिन वो लोग उन्हें परेशान कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे। उन्होंने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और मैं सरकार से विनती करती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ दिलवाएं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मरते मरते न्याय की गुहार लगाई। पूरे मामले में पिता का तहरीर पर पुलिस ने आजमगढ़ के संदीप कुमार पुत्र मोतीराम, बलिया के करण चतुर्वेदी उर्फ विक्की कुमार पुत्र को विनोद चतुर्वेदी, बलिया के अर्पित कुमार सिंह को उसके घर के सदस्य के खिलाफ FIR लिखी है। सभी के खिलाफ 306, 406, 506 और यूपी साहूकारी एक्ट 1976 10-1-23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें इसी चैनल पे।